सारे व्यूअर्स को मेरी राम राम। शायद ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि एमटीएस की वैकेंसीज निकली हुई हैं जिसकी लास्ट डेट 30 अप्रैल है। मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे कैंडिडेट्स ने तो अप्लाई कर दिया होगा। भाई जो रह गए हैं वो भी जल्दी से अप्लाई कर दें, क्योंकि लास्ट डेट की वेट मत करो और फटाफट अप्लाई करो और पढ़ाई में लग जाओ। जितनी मेहनत करोगे, जितनी पढ़ाई करोगे, उतने ही अच्छे मार्क्स आएंगे और आपको सफलता भी मिलेगी और आपकी ड्रीम पोस्ट भी मिलेगी। और इसके अलावा आपको अपने स्टेट पोस्टिंग भी उसमें मिलेगी। देखो, मैं आज आपको इस वीडियो के थ्रू बताऊंगा कि आपको कैसे तैयारी करनी है, किस हिसाब से आप पढ़ें, कैसे तैयारी करें, क्या क्या स्ट्रेटजी अपनाएं कि आपको सफलता मिले और आपको अपॉइंटमेंट लेटर आपके हाथ में आए। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं हमेशा इस हक में रहा हूँ कि आपको ज़्यादा बुक्स के ढेर नहीं लगाने। अगर बहुत सारी बुक्स के ढेर लगाओगे तो कंफ्यूज ही रहोगे। अगर आप एक बुक को 5-7 बार पढ़ो या 5-7 बुक्स को एक बार पढ़ो तो कौन सी ज़्यादा फायदेमंद होगी? भाई कोई भी बताएगा कि अगर आप एक बुक को 5 से 7 बार पढ़ लेते हैं तो 5 से 7 बुक्स को एक बार पढ़ने से ज़्यादा फायदेमंद रहेगी। उसका रीज़न ये होगा कि आपको कम से कम वो सारे चैप्टर्स बहुत अच्छे से पता चल जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस का पता चल जाएगा। उनमें से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको लगेगा अरे यार ये तो किया हुआ है, और आप फटाफट उसका आंसर भी देंगे और मार्क्स भी ले लेंगे। तो इसलिए भाई बुक्स के ढेर मत लगाना, कम से कम बुक से पढ़ना, और कम से कम बुक्स के पढ़ने के बाद जब आपके कंसेप्ट वगैरह क्लियर हो जाएं उसके बाद प्रीवियस ईयर एग्जाम्स लगा लेना, कोई भी प्रीवियस ईयर एग्जाम्स की बुक लेना, उससे पढ़ना। उसके बाद आपको मॉक टेस्ट भी लगाने हैं, क्योंकि मॉक टेस्ट भी बड़े ज़रूरी, यानी तीनों चीज़ें ज़रूरी हैं। पहले बुक से अपने कंसेप्ट क्लियर करने हैं, एक्सरसाइजेज करनी है, उसके बाद प्रीवियस एग्जाम्स करने हैं, उसके बाद मॉक टेस्ट करने हैं। अगर आप ये तीनों चीज़ें करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। तो बहुत सारे मेरे पास, बहुत ही ज़्यादा मेरे पास कमेंट्स आए हैं कि कोई बुक ऐसी बताओ जो अच्छी हो जिसको हम पढ़ सकें। देखो भाई, मैं आज आपको एक बुक के बारे में बताता हूँ। ये है, देखो बुक, अल्टीमेट गाइड टू एसएससी। ये बुक मेरे हिसाब से ठीक है। इस एक बुक में ही आपको चारों सब्जेक्ट के बारे में बताया गया है। सबसे पहले हर एक चैप्टर का कंसेप्ट क्लियर किया गया है, उसके बाद इसमें एग्जाम्पल देके क्वेश्चंस करवाए गए हैं, एक्सप्लेनेशन दी गई हैं, उसके बाद एक्सरसाइज हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेस पे हैं, और उसके बाद उनके आंसर भी दिए हैं, और उसके साथ बड़े आराम से समझाया गया है कि आपको कैसे क्वेश्चन सोल्व करना है। एक्सप्लेनेशन पूरी दी गई है जिससे आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। तो आप, मेरे हिसाब से अगर आप इस बुक को पढ़ोगे तो भाई बहुत फायदेमंद रहेगी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप उसको देख ज़रूर लेना, बाकी आप लो ये बुक या ना लो, आपकी मर्जी है। अब इसके बाद मैंने आपको एक चीज़ और बताई, जब आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएं, ये बुक पढ़ लो या जिस बुक से भी पढ़ना चाहो पढ़ लो, उसके बाद आपको क्या करना है। उसके बाद मैंने बताया आपको प्रीवियस ईयर बुक लगानी है, कोई ऐसी बुक लगानी है जिसमें प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस दिए हुए हों और विद सॉल्यूशंस दिए हुए हों, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए। तो उसके लिए भी मैं आपके लिए बुक लाया हूँ भाई। देखो, ये है 7 ईयर वाइज एसएससी एमटीएस नॉन टेक्निकल सोल्व्ड पेपर्स, जो 2013 से 2021 तक के इसमें क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। सबके आंसर भी मिलेंगे, एक्सप्लेनेशन और सॉल्यूशन भी मिलेगा, जिससे आपको मेरे हिसाब से कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। और आपको पता है इसके अंदर सारी चीज़ आपको मिल जाएगी कि आपके हर चैप्टर से 25-25 क्वेश्चन आने हैं और 100 क्वेश्चन हो गए। हर क्वेश्चन 1 नंबर का, यानी 100 मार्क्स के आपके क्वेश्चन हो गए, और उसको सोल्व करने के लिए आपको 90 मिनट्स मिलेंगे, यानी 1 मिनट से भी कम समय मिलेगा। तो आप बुक भी पढ़ेंगे, उसके बाद इनको भी करेंगे तो स्पीड बढ़ेगी और आप इतने समय के अंदर आप पूरे अपने क्वेश्चन कर पाएंगे। अब मैंने आपको बुक के बारे में भी बता दिया कि आपको पहले उससे कंसेप्ट क्लियर करने हैं, प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के बारे में बता दिया कि आपको बुक से करने हैं पूरे, जिसमें आपकी स्पीड भी बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस भी आएगा। और आपको मॉक टेस्ट के बारे में भी कहा था कि जब ये दोनों चीज़ें हो जाए तो उसके बाद मॉक टेस्ट भी लगाने। देखो, जो मैंने आपको बुक बताई है उसमें 3 ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी फ्री आपको मिलेंगे। आप वो टेस्ट दो और देखो कि आपका कितनी तैयारी हुई है, कहाँ आप स्टैंड कर रहे हैं। इसके अलावा देखो, जो भी मैं वीकेंड पे वीडियो लाता हूँ उसमें मैं ज़रूर बताता हूँ, जो भी वीकेंड पे आपके फ्री मॉक टेस्ट होते हैं उसमें मैं उसका जिक्र ज़रूर करता हूँ कि भाई वो फ्री टेस्ट हैं, आप उनको भी दो, और उससे भी आपको फ़ायदा होगा, आपकी स्पीड भी बढ़ेगी, और आपको शायद मॉक टेस्ट पे खरीदने भी नहीं पड़ेंगे। वीकेंड पे भी फ्री आते हैं, इसमें भी 3 हैं। तो आप वीकेंड वाली मेरी वीडियो देखोगे तो उसमें भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डालता हूँ, जिस लिंक से आपको पता चलता है कि कौन कौन से फ्री उस वीकेंड पे टेस्ट हैं। तो भाई आप वो भी ज़रूर दिया करो। देखो, अब आपको मैंने ये भी बता दिया कि मॉक टेस्ट देने चाहिए। अब क्यों देने चाहिए आप पूछेंगे, भाई मॉक टेस्ट मैंने बुक भी पढ़ ली, प्रीवियस भी, तो देखो मॉक टेस्ट देने के बहुत सारे, एक तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी,
एक आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आपको पता चलेगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए, कितने गलत किए हैं तो क्यों किए हैं, उनको एनालाइज कीजिए। आप आराम से देखो, उन गलतियों को सुधारो और देखो कोई सिली मिस्टेक तो नहीं की, कोई जल्दी में ऐसी मिस्टेक तो नहीं जो नहीं करनी चाहिए, तो इनको सुधारोगे, प्रैक्टिस भी होगी तो आपके बड़े अच्छे मार्क्स आएंगे, आपका काफी इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद फिर मॉक टेस्ट का एक और फायदा है कि देखो आप ना एग्जामिनेशन फैमिलियर हो जाते हो, आपको उसी इन्वायरमेंट में पेपर देना होता है जिस इन्वायरमेंट में आपने अपने मॉक टेस्ट लगाए हैं। तो ऐसा लगता है कि भाई मैं तो वही मॉक टेस्ट ही दे रहा हूँ, तो महसूस ही नहीं होता, एग्जामिनेशन फीवर ही नहीं आपको आएगा, आपको कोई हड़बड़ाहट नहीं होगी, आपका दिल नहीं घबराएगा, आप बिल्कुल फैमिलियर हो जाओगे उस चीज़ से और आराम से बैठ के पेपर भी कर पाओगे, नर्वसनेस आप में नहीं आएगी। ये भी एक इसका बहुत बड़ा फायदा है। तो भाई उसके भी बहुत फायदे हैं, आप ज़रूर लगाओ, पढ़ो, मेहनत करो, आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। अब ये होगी तैयारी कैसे करनी है। अब भाई पेपर जब देना है तो पेपर अटेम्प्ट कैसे करना चाहिए वो भी मैं थोड़ा सा आपको शॉर्ट में बता दूं। सबसे पहले आपको जीके का पोर्शन अटेम्प्ट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जीके के पोर्शन में बहुत कम समय लगता है। आपने जैसे क्वेश्चन देखा, आपको या तो आता है या नहीं आता, तो आप इसलिए उसको फटाफट अटेम्प्ट कर सकते हैं और बहुत ही कम समय में उसको करेंगे। उसके बाद आप इंग्लिश का अटेम्प्ट कीजिए क्योंकि इंग्लिश में भी बहुत कम समय लगता है। आप इंग्लिश का अटेम्प्ट करने के बाद आओ रीजनिंग पोर्शन पे। रीजनिंग तो सबको इजी लगती है भाई, जिसको इजी नहीं लगती वो भी देखा दिखाई कहता है मुझे इजी लगती है। तो भाई रीजनिंग करोगे तो उसमें भी कम समय लगे, यानी आप आधे समय में, जो आपको 90 मिनट्स में नहीं 45 मिनट्स में आपके तीनों सेक्शन कंप्लीट हो जाएंगे और सिर्फ एक ही सेक्शन बचेगा जो मैथमेटिक्स का होगा, जो आपको 50% टाइम में यानी 45 मिनट्स में करना है। तो भाई आप बड़े आराम से उसको कर लोगे, वो लेंथी होगा तो भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई नर्वसनेस नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, घबराहट नहीं होगी। और इससे भी बड़ी बात, अगर आपका पेपर आसान आए तो देख के ज़्यादा खुश मत होना, कहीं ज़्यादा खुशी में गलतियां कर दो, सिली मिस्टेक्स कर दो, और अगर टफ आया तो ज़्यादा घबराना नहीं है, क्योंकि कहीं घबराहट में आप गलतियां कर दो। क्यों? ईजी आया तो सबके लिए, टफ आया तो सबके लिए। ये सब सोच के आप पेपर दो और भाई सफलता प्राप्त करो। और मैं चाहता हूं कि आपका इंटरव्यू मैं फिर अपने चैनल पे डालूं। थैंक यू।